देखो, अंग्रेजी में एक कहावत है, द हाउस ऑलवेज विंस। मतलब चाहे कसिनो में कुछ लोग करोड़पति बन जाए, लेकिन आखिर में सबसे ज्यादा पैसा कसिनो का मालिक ही कमाता है। आज बिल्कुल यही चीज इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रही है, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। रिटेल रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, भारी लेवरेज लेते हैं, एक्सपायरीज पर बड़े बड़े दाव लगाते हैं और कुछ लोग पैसा बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% से ज्यादा लोग आखिर पैसा गवा देते हैं। लेकिन आज यहाँ सवाल है कि अगर इतने पैसे लोग हार रहे हैं तो आखिर लगातार पैसा कौन बना रहा है? तो जवाब है स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स। और इसी वजह से आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जिसने पिछले 5 सालों में सेंसेक्स से कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। आज हम बात करें बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जहां सेंसेक्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 8 से 9 CAGR रिटर्न दिया है और वहीं बीएसई ने करीब 190% CAGR के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर आसान भाषा में समझे तो पिछले 5 साल में पहले 1 लाख बीएसई में लगाए होते, आज पैसा आज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ तक पहुंच सकता था। पिछले कुछ महीनों में बीएसई के शेयर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो सवाल आता है कि आखिर बीएसई इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रही है? आखिर क्या ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी और क्या आज बीएसई में निवेश करना सही रहेगा? तो इस वीडियो की हम पूरी कहानी समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। जिस भाई ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 85% बढ़ गया था ईयर ऑन ईयर। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पेट मार्जिन की बात करता हूं तो लगभग 60% बढ़कर इसका रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब पिछले 1 से 2 साल से मार्केट लगभग फ्लैट चल रहा था, एफआईज पैसा जो है निकाल रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स भी डर रहे थे, और फिर बीएसई इतनी तेजी से पैसे कैसे छाप रही है? तो इसका जवाब छुपा है इंसानी साइकोलॉजी में। एक लाइन हमेशा याद रखना, गेम्बलर्स ऑलवेज फाइंड ए वे। मतलब जब लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। जब अब यहाँ एक बहुत जरूरी चीज हमें समझने को मिलेगी, बीएसई, एनएसई और ब्रोकिंग कंपनी लगातार कमाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी कमाई होती है ट्रेडिंग से, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से। और यही वजह है भले ही 93% ट्रेडिंग पैसा गवा दे, लेकिन एक्सचेंज और ब्रोकर्स लगातार हमेशा पैसा कमाते हैं। आज यहाँ एंट्री होती है सेबी की। सेबी ने देखा कि बहुत सारी रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में भारी नुकसान उठा रहे हैं, तो उन्होंने कई नियम लागू कर दिए। वीक के लिए एक्सपायरी लिमिट करना स्टार्ट कर दिया, लोड साइज बढ़ा दिए, हाई मार्जिन लागू कर दिए और एक्सपायरी डेट पर सब जो है बढ़ा दी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन नियमों का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? बीएसई को। पहले लगभग पूरा एफएनओ मार्केट एनएसई डोमिनेट करता था। बीएसई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब एनएसई पर चलता था। बीएसई का डेरिवेटिव्स फ्यूचर लगभग ना के बराबर था। फिर सेबी ने नियम लागू किया, हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी इंडेक्स रहेगा। एनएसई के पास कुछ खोने के लिए था, लेकिन बीएसई के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं था, सिर्फ पाने का मौका था। एनएसई ने थर्सडे एक्सपायरी वाला निफ्टी चुना और बीएसई ने थर्सडे एक्सपायरी वाला सेंसेक्स चुना। रिटेल ट्रेडर्स पहले अलग अलग वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करते थे, उनमें काफी लोग धीरे धीरे बीएसई की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। क्योंकि बीएसई ने एग्रेसिवली छोटे लोड साइज और रिटेल पार्टिसिपेशन को पुश किया, और इसका असर इतना बड़ा हुआ कि कुछ सालों में बीएसई डेरिवेटिव्स टर्नओवर एक्सप्लोजन मोड में चला गया। सेंसेक्स ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर में करोड़ों में से हजारों करोड़ तक पहुंच गए। मतलब साफ है कि रिटेल ट्रेडर्स भारी मात्रा में बीएसई वीकली ऑप्शन में स्पेक्युलेट कर रहे हैं, और यही कारण है कि कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या इसका मतलब है कि बीएसई भविष्य में ऐसे भी मल्टी बैगर रिटर्न देगा? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं होगा। अब दूसरी बड़ी चीज ये है कि रेगुलेशन रिस्क। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस पूरी तरह रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर आज सेबी को लगे हैं कि रिटेल सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर वो नई रूल ला सकती है, लोड साइज और बढ़ा सकती है, मार्जिन रूल और सख्त कर सकती है, वीकली एक्सपायरीज पर वो रेस्ट्रिक्शन ला सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बीएसई ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बीएसई की अभी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड चल रहा है। मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर चुका है, इसलिए यहाँ निवेश करने से पहले सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म में अगर पूरी कहानी समझे तो एनएसई की फ्यूचर ग्रोथ दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला सेबी और सरकार की फ्यूचर रेगुलेशन, और दूसरा रिटेल और ट्रेडर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी पर। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन इसी तरह बढ़ती रही और रेगुलेशन ज्यादा सख्त नहीं हुए तो बीएसई के पास आगे भी ग्रोथ का मौका रहेगा। लेकिन अगर रूल बदल गए, पूरी कहानी भी बदल सकती है। तो उम्मीद है कि बीएसई का पूरा केस स्टडी आपके लिए
जो है क्रिस्टिकल क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टॉक मार्केट बिजनेस और डीप एनालिसिस सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको हर तरह की डिटेल मिलेगी। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, साथ में बने रहे हमारे चैनल पे।